आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ में वचन कहता है, प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को सीने से लगाकर कहे, मैं जीवंत ईश्वर का, मैं जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ, स्तुतिगान करता हूँ। मेरा घर जीवंत ईश्वर का, मेरा घर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता है, स्तुतिगान करता है। मेरा परिवार जीवंत ईश्वर का, मेरा परिवार जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता है, स्तुतिगान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हृदय मन आत्मा से अपना घर, अपना परिवार और खुद को प्रभु के सामने लेकर आए और मुस्कुराते हुए आज का यह सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम इस आराधना में भाग लें। हम प्रभु से कहें, प्रभु जहां मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो प्रभु, मेरी बातों से तेरी और सिर्फ तेरी आराधना हो प्रभु। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मेरे यीशु तेरी आराधना मैं हो। जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, सिर्फ और सिर्फ तेरी आराधना मेरे हो। कामों से तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु की मेरी आराधना बातों में भी तेरी आराधना हो। Yes, Lord। जहाँ मैं जाऊँ पूरे दिल से तेरी हम आराधना हो, सिर्फ तेरी आराधना मैं हो। जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, Yes, Jesus। मेरे कामों से तेरी आराधना हो, Yes, Lord। मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। हर एक चीज समझ। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, आइए विश्वासियों प्रभु की ओर करीब चले। तू ही जरिया है प्रभु, Yes, Jesus। तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं। हाँ, यीशु। तू ही है मेरी आरज़ू। हर एक चीज को समर्पित करते हुए हम यीशुआ, कहें, तेरी आराधना हो,
यीशुआ तेरी आराधना, हर एक कार्य द्वारा तेरी आराधना हो प्रभु, यीशुआ तेरी आराधना सिर्फ और हो, सिर्फ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 22 और 23 में वचन कहता है, आप लोग जो भी काम करे मन लगा कर करे, मानो किसी मनुष्य के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए कार्य कर रहे हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भक्तों, वचन हमें सिखाता है कि आप मनुष्य को प्रसन्न करने मात्र नहीं, दिखावे मात्र नहीं, बल्कि निष्कपट हृदय से प्रभु पर श्रद्धा रखकर ऐसा किया करें। धन्यवाद तेरे इन वचनों के लिए प्रभु, जो हमें ढाल बांधते हैं कि हमें हर एक कार्य सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए करना है। आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, मेरे ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, मेरे इरादों में, मेरे सोच विचार में सिर्फ यीशु तेरी आराधना हो। मेरी सांसों से तेरी आराधना हर एक हो, सांस जो हम लेते हैं मेरी प्रभु, रूह से तेरी मेरी आराधना, आत्मा द्वारा तेरी आराधना हो प्रभु। ख्यालों में सिर्फ तेरी मैं जो कुछ भी आराधना सोचूं, हर एक हो, इरादों विचार में पर बस तेरी आराधना हो। यस लॉर्ड, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, मेरे जीवन का मकसद यही हो प्रभु। तू ही जरिया है Yes, प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना और चाहूं, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, केवल तू हमारे साथ रह जा, तू हमारा बनकर रह जा यीशु। अपने हाथों को फैलाते हुए हम कहें, तेरी आराधना सच्चे आराधक बन हम कहें, यीशुआ मुस्कुराते हुए हम कहें, यीशुआ मेरे जीवन में तेरी आराधना हो, मेरे हर एक कार्य द्वारा तेरी आराधना हो। आज का यह दिन प्रभु जो तूने मेरे जीवन में जोड़ा है, हर एक कार्य जो मैं आज करूं उसके द्वारा तेरी और सिर्फ तेरी आराधना हो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हाथों को उठाते हुए स्तुति करते हुए यीशु नाम की आराधना करें। हालेलुया, 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 यीशु की आराधना। यस जीसस, हालेलुया, 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 यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की प्रशंसा हो, केवल तेरी प्रभु और किसी की नहीं, क्योंकि सारा अधिकार, सारा हकदार तू है प्रभु। इस वक्त जितने भी लोग मुंह खोल कर तेरे नाम की दुहाई दे रहे हैं, मुंह खोल कर तेरी स्तुति कर रहे हैं, हर एक आदर, सम्मान और शब्द का अधिकार तेरा है प्रभु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। मेरी कमजोरियों के द्वारा तेरी आराधना हो, मेरे बुराइयों के द्वारा भी प्रभु तेरी आराधना हो, क्योंकि मुझे पता है जब जब मैं टूट कर बिखरता हूँ, जब जब मैं दुर्बल हूँ, तेरी आत्मा का प्रबल मुझ में बना रहता है, तू मुझे सामर्थ्य देता है। यीशुआ तेरी आराधना हो, मेरी कमजोरियों में भी तेरी आराधना हो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। प्रेज यू जीसस। मेरे आंसुओं के द्वारा तेरी आराधना हो, मेरे दुख तकलीफों के द्वारा तेरी आराधना हो। प्यारे भक्तों, समर्पण का समय है। हर एक छोटी से बड़ी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए हम उसकी स्तुति आराधना करें। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसके द्वारा प्रभु की आराधना नहीं की जा सकती है। हर छोटा सा बड़ा कार्य प्रभु ने दिया, प्रभु ने सौंपा, हर एक के द्वारा उसकी आराधना हो, उसकी स्तुति हो। हम अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारा है, जिसे हम अपना कहते हैं, हर एक चीज को समर्पित करते हुए उसकी आराधना करें। धन्यवाद यीशु, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस।
से कहे, निराशाओं में तेरा आनंद से मैं भर जाऊं प्रभु, मुसीबतों में भी तेरी स्तुति का हथियार मैं उठाऊं प्रभु, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं। यीशु नाम, तुझ में ही मेरा जीवन है, तेरी ही जय जयकार चिल्लाऊं। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, Yes, Lord. मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं। मुस्कुराते हुए हम गाएं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं। Yes, Jesus. जयवंत हूँ, तेरी जय जयकार चिल्लाऊं। Yes, Lord. यीशुआ, यीशुआ, तेरी आराधना हो। यीशुआ, तेरी आराधना हो। यीशुआ, तेरी आराधना हो। यीशुआ, पूरे दिल से हम कहते हैं, हाँ मेरे यीशु, मेरे जीवन के द्वारा तेरी आराधना हो, मेरे कर्मों के द्वारा तेरी आराधना हो, मेरे परिवार के बच्चों के द्वारा तेरी आराधना हो, मेरे परिवार के हर एक चीज द्वारा भी तेरी आराधना हो। Praise you Jesus, love you Jesus, we adore and thank you Lord। धन्यवाद यीशु, praise you Jesus। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए आप सभी मेरे साथ खोले संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 32 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 32 तक। आप सभी मेरे साथ पढ़े। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, वह उसी तरह मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी की सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और उसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, इस भाग को जो हमने अभी अभी सुना, इसमें यीशु एक ऐसी पीढ़ी को संबोधित कर रहे हैं जो लगातार चमत्कार और प्रमाण की मांग कर रही है, लेकिन सच्ची आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की कमी रखते हैं। वह उन्हें योना के चिन्ह और निनवे और दक्षिण की रानी के उदाहरणों के माध्यम से एक कठोर चेतावनी देते हैं। चिन्ह की मांग और योना का चिन्ह हम पढ़ते हैं पद संख्या 29 और 30 में। यीशु इस पीढ़ी को दुष्ट पीढ़ी कहती है, क्योंकि वे चमत्कारों और चिन्हों की तलाश में हैं, लेकिन उनका दिल परमेश्वर के प्रति खुला नहीं है। वे यीशु के शब्दों और कार्यों में पहले से ही पर्याप्त प्रमाण देख चुके थे, लेकिन फिर भी और अधिक की मांग कर रहे थे। यीशु उन्हें योना के चिन्ह के अलावा कोई और चिन्ह नहीं देने की घोषणा करते हैं। योना 3 दिन और 3 रात एक बड़ी मछली के पेट में रहा और फिर बाहर आ गया। यह यीशु के स्वयं के मृत्यु, कब्र में 3 दिन बिताने और फिर पुनरुत्थान का एक शक्तिशाली पूर्वाचित्र था। यह ईश्वर का सबसे बड़ा चिन्ह होगा जो मृत्यु पर यीशु की शक्ति को प्रमाणित करेगा। प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं कि यीशु इन वचनों के द्वारा प्रभु आध्यात्मिक अंधेपन के बारे में कहते हैं। यीशु की पीढ़ी को एक भौतिक चिन्ह चाहिए था, लेकिन वे सबसे गहरे आध्यात्मिक चिन्ह को समझने में विफल हो जाते हैं जो उनके ठीक सामने प्रकट हो रहा था।
दक्षिण की रानी का उदाहरण देते हैं, जो कि हम पद संख्या 31 में पढ़ते हैं। दक्षिण की रानी, जो कि शीबा की रानी जिसे हम कहते हैं, एक मूर्ति पूजक देश से थी। वह सुलेमान के ज्ञान के बारे में सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई थी। उसने बहुत दूर से यात्रा की केवल मानवीय ज्ञान के लिए। यीशु कहते हैं यहाँ सुलेमान से भी बड़ा कोई है। यीशु के पास सुलेमान से भी कहीं अधिक महान ज्ञान और सत्य था, लेकिन उनकी अपनी पीढ़ी इसे पहचानने या स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। वहीं हम देखते प्यारे विश्वासियों, अज्ञानता बनाम खुलेपन की तुलना करते हैं। रानी ने एक दूरस्थ स्रोत से भी सत्य और ज्ञान की तलाश में खुलेपन का प्रदर्शन किया। यीशु की अपनी पीढ़ी, जिनके पास सत्य उनके सामने था, उसे अस्वीकार करते हैं। निनेवे के लोगों का उदाहरण प्रभु पद संख्या 32 में देते हैं। योना ने निनेवे के लोगों को प्रचार किया, जो एक मूर्ति पूजक और क्रूर राष्ट्र था। जब योना ने प्रचार किया कि निनेवे नष्ट हो जाएगा, तो निनेवे के लोगों ने उस पर विश्वास किया और मन फिराया, पश्चाताप किया। यीशु कहते हैं यहाँ योना से भी बड़ा कोई है। यीशु का संदेश योना के संदेश से कहीं अधिक शक्तिशाली था, और फिर भी उनकी पीढ़ी ने निनेवे के लोगों की तरह मन फिराना नहीं चाहा। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि पश्चाताप की तत्परता। निनेवे के लोगों ने एक अपेक्षाकृत छोटे संदेश की प्रतिक्रिया में पश्चाताप करने की इच्छा दिखाई। यीशु की पीढ़ी ने परमेश्वर के पुत्र के प्रत्यक्ष संदेश और चमत्कार के बावजूद ऐसा करने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यीशु चेतावनी दे रहे थे कि यहूदी नेताओं और लोगों की यह पीढ़ी उनके सबसे बड़े चिन्ह, उनके पुनरुत्थान को भी स्वीकार नहीं करने वाली है। उनका न्याय उन मूर्ति पूजकों द्वारा किया जाएगा जिन्होंने सुलेमान जैसे केवल मानवीय ज्ञान का सम्मान तो किया, या फिर योना जैसे साधारण प्रचारकों के सामने भी पश्चाताप किया। उनके पास सबसे बड़ा प्रकाश था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। प्यारे विश्वासियों, मान लीजिए आपके पास एक मित्र है जो लगातार जीवन में प्रमाण की मांग करता है। आप उन्हें ईश्वर के प्रेम के बारे में कहानियाँ सुनाते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाते हैं, यहाँ तक कि प्रार्थना के उत्तर भी दिखते हैं। फिर भी वे कहते रहते हैं, मुझे बस एक और चिन्ह चाहिए, एक और चिन्ह चाहिए। वे केवल अपनी भौतिक आँखों से देखना चाहते हैं, जबकि आध्यात्मिक सत्य उनके ठीक सामने है। वे योना के चिन्ह के महत्व को अनदेखा कर रहे हैं, जो मसीह के जीवन और पुनरुत्थान में दिखाई देता है। क्या हम कभी खुद को ऐसा पाते हैं कि हम पर्याप्त प्रमाण होने के बावजूद भी परमेश्वर पर संदेह करते हैं? क्या हम चमत्कारों की तलाश में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ईश्वर के दैनिक प्रावधानों और अपने जीवन में उसके छोटे छोटे कार्यों को पहचानने में चूक जाते हैं? प्यारे विश्वासियों, आज हमारे पास ईश्वर का वचन है, विश्वासियों का एक समुदाय है, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है। हमारे पास यीशु का पूरा सुसमाचार है, जो योना या फिर सुलेमान से कहीं अधिक बड़ा है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम इन संसाधनों को हल्के में ना लें, उसे हम पूरी तरह से अनदेखा ना करें, बल्कि हम उत्सुकता के साथ सत्य की तलाश, प्रभु की खोज में लगे रहें। आइए मेरे प्यारे मित्रों, हम मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आंखें खोल ताकि हम आपको और आपके चिन्हों को देख सके। हमें एक खुला हृदय दे ताकि हम आपके वचनों को स्वीकार कर सके, और हमारे मनों को फिरा दे ताकि हम न्याय के दिन दोषी ना ठहराए जाए। आमीन।
जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। प्यारे भाई और बहन, संत पेत्रुस अपने पहले पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 3 में बताते हैं, धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, मृतकों में से ईसा मसीह को पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से उन्हें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया है। वही पुनर्जीवित ईसा मसीह नाजरी आज हमारे साथ इस समय इस रोटी के रूप में उपस्थित है। वही प्रभु ईसा नाजरी संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 25 में कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। जब मैं और आप इस दुख की घड़ी में, रोग के समय में, दुख के समय में, पीड़ा के समय में यह विश्वास करेंगे कि हमारा प्रभु यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी जीवित है, तो वह हमारे जीवन में महान तरीके से, अद्भुत रीति से कार्य करेगा। वही प्रभु कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आइए पुनर्जीवित ईसा नाजरी का नाम लेकर हम उसे पुकारें, जिस प्रकार तिमियोस का बेटा बरतिमियोस कहता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। आइए हम उस ईसा नाजरी को पुकारते हुए अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं राजेश को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सारे रोगों को चढ़ाते हुए, विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी टूट गया है प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे प्रभु जी, एक शब्द कह दे वह ताकि फिर से चल सके। हम प्रार्थना करते हैं एल्विन ईशान टुप्पो को अर्पित करते हुए, पढ़ाई में सहायता के लिए आस लगाकर देख रही है। प्यारे प्रभु जी, उसके जीवन में आ और अपने पवित्र आत्मा का नया अभिषेक प्रदान कर, पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कर। इसके लिए समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रतीक को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके मन को परिवर्तन कर प्रभु जी, और अपनी आशीषों से उसे भर दे। इसके लिए समय हम प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रहों से उसके जीवन को भर दे। इसके लिए समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रदीप को अर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कर्ज से दबा हुआ है। प्यारे प्रभु जी, हम तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके कर्ज के बंधन में आ प्यारे प्रभु जी, और उसे सामर्थ्य प्रदान कर और हर प्रकार के बंधनों से उसे पूर्ण छुटकारा प्रदान कर। उसके परिवारों को अपनी आशीषों से भर दे। जितने भी भाई और बहनें, माताएं और पिताएं, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बड़ी आशा के साथ कर्ज से छुटकारा के लिए प्रार्थना की मांग कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और इस समय अपने कर्ज के बोझ को तेरी ओर उठा रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, उन पर दया कर और अपना सामर्थ्य प्रकट करते, उनके जीवन में महिमा प्रकट कर। इसके लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं,
बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप हम सब जीवंत खुदावंद ईसा नाजरी के साथ इस समय बैठे। वह हमारे मन की व्यथा को जान रहा है, हमारे मन की प्रार्थनाओं को जान रहा है, हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उसे मालूम है, और वह आज हमारे मांगने से पहले ही उसे देने वाला है। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, आइए विश्वास के साथ अपनी अर्जियों को चढ़ाएं। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 32 में हम पढ़ते हैं, संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अबदूत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और अबदूतों को निकाला। वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। आइए हम उसके चरणों पर बैठे हैं, उसके भवन में बैठे हैं। आइए अपने निजी निवेदनों को चढ़ाते हुए इस समय प्रार्थना करें, प्रभु जिस प्रकार तूने 2000 साल पहले रोगियों को चंगा किया, अबदूतों को निकाला, उसी प्रकार मेरे लिए भी एक शब्द कह दे। आइए हम बड़ी विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, समीर लकड़ा को चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करते हैं, जो मिर्गी से पीड़ित है प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। श्वेता तिर्की को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, तेरे पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक और अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए, पवित्र आत्मा की विशेषता वरदानों के लिए, मार्गदर्शन के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। उन सभी भाई और बहनों के लिए जो विशेष रूप से पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हें प्रदान कर। तूने कहा है मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। वही सहायक हमें और उन सभी भाई बहनों को प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं एलिजाबेथ फिलिप को अर्पित करते हुए, ब्रेन से संबंधित बीमारी से पीड़ित है प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं स्नेहा प्रिया बरला को चढ़ाते हुए, प्यारे प्रभु जी उसे उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कीजिए, उसकी योग्यता के अनुसार उसे नौकरी की आशीष प्रदान कीजिए। जितने भी विश्वास या विश्वासी भाई बहन हो, हाँ प्यारे प्रभु जी, वो चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, प्यारे प्रभु जी वो इस समय इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहा है। जो संतान के वरदान के लिए, प्यारे प्रभु जी सुयोग्य जीवन साथी के लिए, नौकरी की आशीष के लिए, इंटरव्यू में सफलता के लिए, परीक्षा में सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा है, उन सारे भाई बहनों की अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए तेरे नाम की दुहाई देते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया।